नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि किसने भगवान जगन्नाथ यात्रा का किया आयोजन, अलीगढ़ में किसके द्वारा होली मिलन समारोह हुआ आयोजित और अलीगढ़ थाना बन्ना देवी क्षेत्र के 12 द्वारी पर जिंदल फोम के गद्दे की दुकान में कैसे लगी आग। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। अलीगढ़ में विगत 13 वर्षों की भांति भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा काफी धूमधाम से निकाली गई। यह यात्रा शहर विधायक संजीव राजा के निवास स्थान बाराद्वारी से हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई। वहीं सर्वप्रथम उनके निवास स्थान से भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद सभी भक्तों द्वारा भगवान जगन्नाथ की मूर्ति को हरि बोल के जयकारे लगाकर रथ तक नाच गाने के साथ पहुंचाया गया। इस दौरान भक्तों में उनकी आस्था को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला। जगन्नाथपुरी की तरह आज भगवान जगन्नाथ जी अलीगढ़ में समर कार्यक्रम में है। हमारा सौभाग्य है कि हमारे आवास से जगन्नाथ जी की यात्रा विगत अनेक वर्षों से लगातार अनवरत रूप से चल रही है। मुझे लगता है कि आज के दिन भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा से आने वाले समय में अलीगढ़ शहर को, अलीगढ़ जनपद को कोविड मुक्त करेगी। सर कहाँ से कहाँ देने वाली है ये यहाँ से लेके माँ कामाख्या मंदिर तक और माँ कामाख्या मंदिर से बसंत विहार तक। 13 वर्षों से जगन्नाथ यात्रा माननीय विधायक जी की कार्यक्रमों से निकल रही है यूसुफ मंडी बारडोली से, और समापन बुधवार से आगे कप्तान सिंह चौहान के यहाँ इसका समापन होता है। शुरुआत यहाँ से होती है। 13 वर्षों से लगातार निकल रही है। पिछले साल कोरोना होने की वजह से इसको स्थगित कर दिया गया था। पूरी की व्यवस्था को लेकर जैसे पूरी में जगन्नाथ यात्रा निकलती है, उसी भव्यता के हिसाब से इसको विधायक जी ने और सब लोगों ने मिलकर इसको उसी रूप में देने की कष्ट करा है सब लोगों को कि लोग आए भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा में सम्मिलित हों। उसी तरह यह रथ को खींचा जाता है, उसी तरह ये रथ को एक धार्मिक रूप में परिवर्तन कर कार्य किया जाता है। भक्तों में कैसा उत्साह देखने को मिलता है इस कार्यक्रम में? भगवान जी की उत्साह तो उससे ही है, जैसे जगन्नाथ जी में जगन्नाथ जी की जय हो, जगन्नाथ जी की जय हो, जगन्नाथ ही जगन्नाथ दिखते हैं। उसका उत्साह तो है ही है भगवान के प्रति सब। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ श्री वाष्णेय विष्णुपुरी मंडल का भव्य होली मिलन समारोह बड़े ही धूमधाम के साथ आयोजित किया गया। इसके साथ ही रंगारंग कार्यक्रम तथा विराट कवि सम्मेलन का आयोजन भी हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता इंजीनियर वीके गुप्ता ने की। वहीं कार्यक्रम में बच्चों ने बहुत ही सुंदर नृत्य की प्रस्तुति दी। बच्चों को उपहार भी वितरित किए गए। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि नितिन घुट्टी, प्रमीत पम्मी, चंद्रप्रकाश वाष्णेय, चंद्रशेखर ऋषि समेत कई लोग मौजूद रहे। ये वाष्णेय विष्णुपुरी मंडल अलीगढ़ के द्वारा ये हर साल कार्यक्रम होता है, और पिछली बार नहीं हो पाया था क्योंकि कोरोना का आफत था। इस बार हमने परमिशन दी, डीएम साहब की डायरेक्ट परमिशन हमने दी और उनको बताया, तो उन्होंने कहा भाई जब आप मिलिट्री से रिटायर्ड हैं तो आप व्यवस्था खुद ही देख लेंगे। तो वो पूरी व्यवस्था हमने देखी है और मैं एयरफोर्स से रिटायर्ड हूँ और विष्णुपुरी मंडल का अध्यक्ष भी हूँ। 62, 65, 71 तीनों लड़ाइयाँ लड़ी हैं मैंने। 80 साल का नौजवान, और जिस यहाँ पर आपने देखा होगा कि बड़ी धूमधाम के साथ में, बड़ी मस्ती के साथ में होली का कार्यक्रम हुआ। और इसमें यहाँ पर जो है हमारी पूरी टीम है, जिसमें कि आपने देखा होगा कि अध्यक्ष मैं हूँ, हमारे जो महामंत्री हैं वो अरविंद गुप्ता जी हैं, राम कुमार गुप्ता जी कैशियर हैं, और कार्यक्रम का जो हमारे यहाँ पर जो इन्होंने किया था संयोजक, कार्यक्रम संयोजक हमारे विशाल चंद्रा, बहुत शानदार कार्य किया इन्होंने और एप्रिसिएटेड, बहुत अच्छी तरह से कार्यक्रम हुआ और आपका भी हम भव्य स्वागत करते हैं। कुछ अलग भी कार्यक्रम किया गया, क्या क्या कर रहे हैं जी? कुछ अलग भी दिखाया, क्या किया गया? विष्णुपुरी मंडल की तरफ से होली कार्यक्रम किया गया है और ये करीब 25 किया जा रहा है। हमारी संस्था के सभी पदाधिकारी लोग यहाँ रहते हैं, समापन करें और सब लोगों का सम्मान भी किया जाता है। होली के आज ही भैया कहाँ श्री अक्रूर जी महाराज की जय। ऐसी संस्थाओं किस तरह का सुनने बैठे होली के जो प्रोग्राम होता है, एक सौहार्दपूर्वक प्रोग्राम होता है जिसमें परिवार के सभी बच्चे आते हैं, सम्मानित करते हैं हम लोगों को और एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। और इसी प्रकार से बनाया जाता है होली का त्यौहार, जिससे कि एक दूसरे से मिलते रहें और एक दूसरे से जानकारी होती रहे। मास्क नहीं, कोरोना को लेकर मास्क का सेट आएगा इसके बारे में। कोरोना से ये है कि यहाँ पर जितना भी प्रोग्राम हुआ है, कोरोना से
बस्ती की और उसकी 2 गज की दूरी को रखते हुए बनाया गया है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ थाना बन्ना देवी क्षेत्र के बाराद्वारी पर जिंदल फोम के गद्दे की दुकान पर उड़ीसा से फोम के गद्दे लेकर एक ट्रक आया था, जहां जिंदल की दुकान के समीप ट्रक खड़ा कर कंडक्टर ड्राइवर सो गए थे। सुबह 7 बजे के करीब एकाएक बंदरों के झुंड आए और बिजली के तारों को तेजी से हिला दिया। इसकी वजह से बिजली के तारों में तेज चिंगारी निकली और फोम के गद्दे वाले ट्रक में गिर गए। देखते ही देखते ट्रक आग का गोला बन गया, जहाँ ड्राइवर की आँख खुली। ट्रक के ड्राइवर ने वहां से गाड़ी भगाने की कोशिश की, लेकिन तब तक आग इतनी फैल चुकी थी। हालांकि ड्राइवर और कंडक्टर ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई है। वहीं गाड़ी में लगी आग के कारण बराबर में एक पेंट की दुकान में भी आग लग गई। बताया जा रहा है कि इस आग से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। ये जो है फोम के गद्दे की गाड़ी थी, उसमें शॉर्ट सर्किट से आग लगी और उसने यहाँ बीच रोड पर खड़ी कर दी गाड़ी। उससे सारी दुकानों में आसपास आग लग गई है। कितने तक का नुकसान हुआ है लगभग तो आकलन होगा कितना नुकसान है। नुकसान तो हुआ ही है, अब आकलन होगा, दुकान खुलेंगी कल। कितनी दुकानों के आसपास मतलब ये हुई है एक, इसमें एक और एक 2 और एक 3 4 5 दुकानों में आग लगी है। तो क्या कुछ अधिकारियों से बातचीत हुई है जो आपकी? अधिकारियों से बात हुई है, वो अपना लिख के ले गए सुबह। न कुछ अनुशासन कुछ अभी नहीं देंगे, कोई आश्वासन कुछ नहीं देंगे। मेरे पेंट का और इसमें टाइल्स रखे हुए थे गोदाम था। क्या हुआ इसमें साहब मुझे सुन में आया है कि कोई थर्मिकोल की गाड़ी आई थी जिसमें अग्निकांड हो गया। वो गाड़ी वाला भगा के मेरी दुकान के पास आया, मेरे काफ़ी नुकसान हुआ है। मुझे तो जैसे ही घर से मैंने निकलने हैं लोग बागों ने खबर दी कि आपकी दुकान पे आग लग गई। जब मैं आगे देखा तो मेरी एकदम दिमाग अपसेट हो गया। मैं देख कर बहुत दुखी हूँ। मेरा बिजली का देखो साहब, देखूँगा हिसाब किताब लगाऊंगा क्या, मैं तो देख के बड़ी दिमाग ख़राब, मेरा दिमाग होपलेस हो गया एकदम। किस चीज़ में आग लगी? मेरे सारे तो पेंट्स के डिब्बे जल गए, टाइल्स की, फर्नीचर सारा फूक गया, बिजली की सब तहस नहस हो गई। ये दुकान देख के बहुत जी खराब हो रहा है, तो बहुत डिस्टर्ब हूँ। गाड़ी में भी आग लगी थी? गाड़ी तो किसी का माल लेके आई थी, उसमें अग्निकांड हुआ है। सर ये आग लगी है, कहाँ लगी है, कैसे लग पाई? ये ट्रक खड़ा था, इसी में सामान रखा था, इसी में लगी थी। किस चीज़ से भरा हुआ था? क्या चीज़ आई थी इसके? थर्माकोल, यही गद्दे उद्दे थे थर्माकोल। इसमें आग कैसे लगी, कुछ जानकारी? ये जानकारी नहीं। कितनी दुकानें जली हैं? दुकान एक प्रभावित हुई है, इससे बगल में है सेनेट उसका है, पत्थर उत्थर बेचता है, पेंट, हाँ टाइल्स वगैरह, पेंट नहीं टाइल्स। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना अतरौली क्षेत्र के 3 गांव के लोग आजकल किसी पशु या फिर किसी भूत प्रेत की दहशत से नहीं, बल्कि गांव की ही एक छात्र महिला के द्वारा दिखाए डर और डर की दहशत से परेशान है। कहा जाता है कि छात्र महिला आसपास के लगभग 3 से 4 गांव के पुरुषों को झूठे मुकदमे दर्ज कराकर जेल पहुंचा चुकी है। महिला की जेल भेजवाने की इसी दहशत से गांव के सभी लोग डरे हुए हैं। आपको बता दें कि थाना अतरौली क्षेत्र के गांव काशी, महापुर, खुशीपुरा अन्य गांव के लोग अलीगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचे और उन्होंने गांव की एक छात्र महिला के झूठ की कहानी अलीगढ़ एसएसपी के सामने रखी और कहा कि पिछले कई वर्षों से एक महिला लगातार गांव के युवाओं को झूठे मुकदमों में फंसा रही है। इस काम में स्थानीय पुलिस भी इस छात्र महिला का साथ देते हुए गांव के लोगों को जेल भेज रही है। महिला को अगर गांव के लोग समझाने की बात करते हैं तो महिला फैसला करने के नाम पर पीड़ित लोगों से मोटी रकम की मांग करती है। महिला की इस उत्पीड़न से युवाओं सहित 3 गाँव के लोगों में पूरी तरह दहशत है। क्यों आए, कहाँ से आए, क्या कौन से गाँव है? हम नंगला बंजारा डढ़ा लौटपा थाना अतरौली अलीगढ़ से आए हैं। 3 नंगला हमारे बंजारों के हैं। हम ये शिकायत लेकर एसएसपी वरिष्ठ अध्यक्ष के पास आए हुए हैं कि आए दिन रिंकी कुमारी पुत्री राम सिंह की आए दिन हमें परेशान करती है, पूरे गांव को परेशान करती है। अगर कोई भी किसी की बात मानने को, गांव बस्ती वाले को किसी की बात मानने को तैयार, इससे पूर्व भी एसएसपी कार्यालय के सामने जहर खा लिया था। उसमें 4 आदमियों के नाम हैं, जिसमें 2 जेल में हैं और एक लड़की है, उसके गोद में 1.5 साल का बच्चा है, वो भी जेल में है। अब हम शिकायत लेके आए हैं कि पुलिस थाने में रिपोर्ट ना होकर उच्च स्तरीय जांच की जाए। गांव में युवाओं में दहशत है। हाँ, युवाओं को दहशत, पूरे गांव को दहशत। क्यों आए, क्या मसला? वो लड़की है, फंसाने का काम करती है गांव वालों को,
कभी किसी से कभी किसी से। इस शाहजहाबाद में भी केस हुआ था ऐसे करीब जून के महीने में। फिर अभी ये 3 तारीख की घटना है, 3 तारीख की, इसमें केस किया था इन्होंने। फिर 2 लाख रुपए मांग की इन्होंने फैसला कराने के लिए, भाई 2 लाख रुपए मुझे दे दो। राजवती क्यों आई है, क्या मामला है? अरे पूरे गांव को परेशान कर रही है, लेडीज को परेशान कर रही है। लड़की अपने माँ के पास रह रही है, 1.5 साल का बच्चा है उनके पास। अब उन्हें फंसा दिया है 2 नंबर के काम कर के अपने घर में तक परेशान करती है। तो दूसरे सब नंगरे को डराती है। अब घर से उठ गई, अपने आप जाके स्कूल में गिर गई और दूसरे लड़कों का नाम ले दिया कि इसने उठा लिया। इसने मेरे साथ में बदतमीजी की, सब कपड़े अपने फाड़ लिए। अब कपड़े अपने फाड़ लेती है, कर लेती है, तो उसका जिम्मेदार पूरा गांव थोड़ी है, वो तो खुद जिम्मेदार है। धंधा कराती है हैं? पूरा हमारा गांव है, तीनों नंगले हैं। माँ धंधा कराती है उसकी खुद, और माँ खुद धंधा कराती है, उसका पूरा साथ देती है। तो कितने लोगों को फंसा चुकी है अब तक वो? 3 जेल काट रहे हैं अभी तक। अभी 3 तो, एक तो 1.5 साल का बच्चा है, माँ है, उसकी बेटी है और बेटी का बेटा है। अब कितने लोगों को और फंसा रही है? अभी 5 लोग और फंसा रही है। क्या कहती है? कि इन्हें और फंसाऊंगी और मैं मरूंगी, जीऊंगी नहीं, पर इन्हें साथ में लेके जाऊंगी। अब ऐसे कोई कैसे साथ चला जाएगा उसके? अरे गुनाह कर रही है तो गुनहगार तो वो है। पुलिस की भूमिका क्या है? अब पुलिस तो जो सामने दिखा देती है वही सामने देख लेती है। झूठा केस अब कहने पे मुकदमे लिख देती है। हाँ, लिख रही है, उसके वजह से तो उसे उठा लाए। जाल बनाती है झूठा है। अगर पुलिस उसका रिपोर्ट नहीं लेती तो उठा के क्यों लाती? ऐसा का सभी गाँव जेल काट जो छोटे बच्चा को तक नहीं देखा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ मंडल आयुक्त तो गौरव दयाल ने धनीपुर मंडी एवं जुलूपुर स्थित गेहूं क्रय केंद्रों का निरीक्षण किया, जहां निरीक्षण के दौरान धनीपुर मंडी में खाद्य विभाग द्वारा संचालित क्रय केंद्र प्रभारी कुलदीप सिंह ने क्रय केंद्रों पर किसानों द्वारा गेहूं लाने से संबंधित जानकारी देते हुए बताया कि अब तक 205 कुंटल गेहूं की खरीद की गई है। अभी किसान गेहूं केंद्रों पर कम संख्या में आ रहे हैं, क्रय से संबंधित अन्य व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। जांच के लिए आज हम लोग क्षेत्र में निकले हुए हैं। इस समय इस मंडी परिसर धनीपुर मंडी परिसर में मौजूद हैं। यहाँ पर 3 क्रय केंद्र हैं और तीनों जगहों पर किसानों से बात की गई तो जो धान क्रय है उसकी जो गेहूँ खरीद है उसमें व्यवस्थाएं ठीक पाई गई और किसान भी संतुष्ट लगे। कहीं कोई अनियमितता की कोई बात अभी तक नहीं आई है। सबको कहा गया है इसको ढंग से व्यवस्थित ढंग से पूरे क्रय को संचालित करें, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी जो मंशा है उसके अनुरूप ज़्यादा से ज़्यादा किसानों का गेहूँ खरीदा जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने अपने कार्यालय में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में चलाए गए नमक सत्याग्रह के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रपिता के चित्र पर माल्यार्पण व फूल भेंट कर किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर भानु प्रताप सिंह कल्याणी मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने की। वहीं बाद में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के चित्र पर फूल चढ़ाकर उन्हें याद किया। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर भानु प्रताप सिंह कल्याणी ने बताया कि कोरोना संक्रमण जैसी महामारी से जीतने के लिए सभी तरह के जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। किस तरीके का आयोजन किया गया है? क्या आज 6 अप्रैल को गांधी जी द्वारा शुरू की गई दांडी यात्रा समाप्त हुई थी। उसी के उपलक्ष्य में आज गांधी जी को पुष्पांजलि अर्पित की गई और ये प्रोग्राम जो है सभी जगह मनाया गया है, तो हम लोगों ने भी बनाया। और साथ में इस प्रोग्राम के साथ साथ बताना है कि जैसे हमारे जनपद की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको ठीक करने के उद्देश्य से जो अभी हमारे पास जो अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी हमारे पास और आ गए हैं, तो इन सबको मिला के हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया है कि हम लोग जो हमारे चिकित्सालय हैं उनका औचक निरीक्षण किया जाए, उनके खासतौर से किस समय खुलते हैं किस समय बंद होते हैं, वहाँ पे सुविधाओं का क्या हाल है। तो आज डॉक्टर भास्कर द्वारा गवाना, डॉक्टर एसपी सिंह द्वारा हरद्वागंज और डॉक्टर माथुर द्वारा इगलास CSC का औचक निरीक्षण किया गया और ये जो औचक निरीक्षण का क्रम है ये जारी रहेगा और ये औचक निरीक्षण अस्पताल खुलने के समय ही नहीं, अस्पताल बंद होने के समय ही देखा जाएगा, तो जिससे हम ये निश्चित कर सकें कि लोग बाग निर्धारित समय तक रुकते हैं या बीच में चले जाते हैं।
और वहाँ की सर्विसेज कैसी दी जा रही है लोगों को, इसका भी हम समय समय पे परीक्षण कराते रहेंगे और प्रयास करेंगे कि जो इस वक्त स्वास्थ्य सेवाओं का हाल है उसमें सुधार किया जाए। क्या कोई शिकायत भी आई थी किसी तरीके की? कल गभाना से एक फ़ोन आया था कि यहाँ पे पानी भरा हुआ है अस्पताल के सामने और वहाँ पे मोहल्ले वालों ने कूड़ा भी डाल रखा है और वहाँ पे रोशनी की भी ठीक से शायद व्यवस्था नहीं थी और स्टाफ भी पूरी तरह से शायद वहाँ पे मौजूद नहीं था। तो इस विषय में मुझे यही बताना था कि पानी जो है वो वहाँ की जो नाली है, बाहर जो नाली है वो ओवरफ्लो हो रही है, उसके लिए वहाँ जो नगर पंचायत है उससे हमें अनुरोध करना था कि उसको ठीक करा लें जिससे स्वास्थ्य केंद्र के सामने पानी ना भरे। जो कूड़ा डाल रहे हैं मोहल्ले वाले, वो तो मोहल्ले वालों से हमें अपील करनी पड़ेगी कि आप ही का अस्पताल है, उसको गंदा ना करें, क्योंकि आप ही को वहाँ पे सेवाएं लेने जाना है। स्टाफ की जहाँ तक बात है, क्योंकि स्टाफ अभी हमारे पास लिमिटेड है, तो 24 घंटे वहाँ पे 3 डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, सिर्फ एक ही डॉक्टर उपस्थित रहता है, तो वो ऑन कॉल रात में रहते हैं और लगातार नहीं रह पाते। तो ऐसे ही वहाँ पे स्टाफ नर्सेज जो वहीं पर रहती हैं, वो वहाँ पे जो प्रसव हैं वो वहाँ पे रात में भी करती हैं और मैं 1-2 बार मैंने खुद भी जाकर देखा हुआ है, वहाँ का रजिस्टर भी मैंने चेक किया हुआ है, और रात में भी वहाँ पे डिलीवरी होती है। बट ये है कि 24 घंटे वहाँ पे बैठ के ड्यूटी नहीं कर पाते, क्योंकि स्टाफ इतना ज़्यादा नहीं है कि वो लगातार वहाँ बैठ के अगर ड्यूटी करेंगे तो फिर अगले दिन ड्यूटीज़ में दिक्कत आने वाली है। तो हमें लगातार ड्यूटी करानी रहती है इन लोगों से, तो थोड़ा सा इस चीज़ को हमें कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है कि वो ऑन कॉल अपनी ड्यूटी करती रहें और अगले दिन जो है वो अपने समय से अपनी दूसरी ड्यूटी भी कर पाएँ। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।